वशीकरण कितने टाइप के होते हैं? जो मेन जो वशीकरण जो होते हैं, तो इसमें सबसे पावरफुल वशीकरण का मंत्र कौन सा होता है? क्या उस मंत्र के उच्चारण में कौन सी शक्तियां होती है जो इस तरीके का काम कर रही है? क्या होती है, कौन सी एनर्जी होती है? किसी कपल के बीच में लड़ाई है, क्या इस मंत्रों से या इन सिद्धियों से उनके बीच के जो झगड़े हैं वो भी कम किए जा सकते हैं? जैसे वही रिलेशनशिप चलते हैं, वो रिलेशनशिप अच्छे चलते, फिर बाद में ऐसा इंसान आ जाता है जो हमारा जो पार्टनर होता है वो किसी और की बातें सुनने लग जाता है। जब ये चीज करते हैं हम उसका जो ध्यान है वो वापस से अपने पास ला सकते हैं। वशीकरण से जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो सकते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम इस दुनिया में जुड़ता है जो चीज इस दुनिया में होती है। इसमें इतनी पावर है कि ये किसी की जॉब, करियर और बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकता है। कितना साल लगता होगा सिद्धि पाने के लिए लोगों को? इसमें वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या फर्क है? ब्लैक मैजिक जो होता है वो जैसे थी जो अधूरी जो होते हैं, जो शमशान में रहते हैं, वो ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में नीलम पहना हुआ है, जिसके ऊपर भी हम ये चीज विधि करवाते हैं। उसका हमारे पास उस सामान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्सन वशीकरण जिसपे किया गया और जिसने करा है वो उससे क्या क्या करा सकता है? जो वशीकरण करते हैं लोग, वो कितने % उसमें चांसेस आते हैं कि उनकी वशीकरण करने की जो शक्ति है वो भी फेल हो सकती है? मेरी जो आत्मा वो आपसे हिप्नोटाइज हो जाएगी कि हाँ भाई मैं आपकी बातें सुनूं, आपकी बातें मानूं। तो वशीकरण को क्यों हमेशा गलत कामों से या गलत तरीके से ही जोड़ा जाता है? तो ये वशीकरण जो चीजें होती है वो महादेव की शक्तियां होती हैं इसमें। वशीकरण महादेव की शक्तियां। आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आपने हुक और थंबनेल देख लिया होगा हमारा। मेनली जो टॉपिक है वो है वशीकरण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में लोग जानते हैं, कुछ लोग कम जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं, बट इसकी सच्चाई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो कि हम बादल जी से पूछेंगे। तो बादल जी, वशीकरण मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हिप्नोटाइज, इसको एक मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाता है, बट एक्चुअल वर्ड इसका वशीकरण है। वशीकरण इस दुनिया में कब से हो रहा है? देखो, जो वशीकरण जो चीज़ है वो अभी की चीज़ नहीं है। ये आज से हज़ारों साल पहले, 10,000 साल पहले, बहुत सालों से चलती आई है। ये मतलब कि जो ऋषि मुनि थे उनका जो टाइम था, उनके टाइम से चलती आई है। जब उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। वो ये चीज़ अपने जैसे सैनिक थे, जो उनकी जो रानियाँ थी, वो उन पे वो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जिससे जो भी उनके आसपास है वो उनकी बातें सुने, उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है, और कोई भी उनसे दूर ना जाए। तो इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल उस टाइम से चलता चलता और आज भी ये इसका इस्तेमाल पूरा हो रहा है। एक चीज़ मुझे आपसे कंफर्म करनी है, क्योंकि वशीकरण जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इसके बारे में जानने में। वशीकरण कितने टाइप के होते हैं? देखो, वशीकरण तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट इसमें जो मेन जो वशीकरण जो होते हैं वो पहला होता है मनमोहित वशीकरण, दूसरा होता है सम्मोहित वशीकरण, तीसरा होता है मतलब चटकारण वशीकरण, उच्चाटन, ठीक है, उच्चाटन वशीकरण। तो पहले आप मुझे मनमोहित वशीकरण के बारे में बताइए। मनमोहित वशीकरण वो होता है जैसे जो सामने वाला इंसान होता है, जैसे हम जैसे एग्जाम्पल भी दें, जैसे कोई इंसान रिलेशनशिप में चल रहा है और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे डीपली फ्यूचर भी उन्होंने सोचा हुआ अपना, फिर अचानक से वो चेंजेस आ जाए, वो इंसान दूर, उसके मन में वो चीज़ नहीं है, पहले वाली चीज़ें नहीं है, उसके लिए वो सारी चीज़ चेंज हो जाए, तो उसके लिए ये मनमोहित वशीकरण करा जाता है। जिस वशीकरण से जो भी उसका मन उससे पीछे जा रहा है, जो उसका मन उसके अंदर नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है, आज से जो रिलेशनशिप जो चल रहे हैं, तो उसके लिए चीज़ें होती है। मतलब बेसिकली जो किसी को मन से अपनी तरफ कंट्रोल किया जाए, जिसे अपने मन से कंट्रोल करा जाए, ठीक है। दूसरा आपने बताया था उच्चाटन वशीकरण। उच्चाटन वशीकरण वो चीज़ है जैसे किसी इंसान का मन हमें किसी से हटाना हो, बिल्कुल उसको अलग, उससे हटा के अलग कहीं लगाना हो, किसी का मन मतलब उठाना हो, या तो इंसान हमारे से मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हम चाह रहे वो इंसान हमारे से आगे ना बढ़े, ठीक है, वो वहाँ से उसका मन उठ जाए, तो उसके लिए वो उच्चाटन वशीकरण करा जाता है, ठीक है। तीसरा एक और आपने बताया था, हाँ जी, सम्मोहन वशीकरण। जो सम्मोहन जो वशीकरण होता है वो एक आम वशीकरण होता है, जैसे कि ये इसे हम दूसरे हिसाब से हम हिप्नोटाइज बोलते हैं। ओके, हाँ जी। सम्मोहन को सम्मोहित भी कहा जाता है? हाँ जी, ठीक है। सम्मोहित भी बोला जाता है, जैसे सम्मोहन भी बोला जाता है। जैसे सम्मोहित वशीकरण वो होता है जैसे आज आप और हम बातचीत कर रहे हैं, आप जैसे आप या इस मेरे आइस
सेम टू सेम कर रहे हैं हम। कनेक्ट हो रही है, तो इससे आप मेरी तरफ सम्मोहित हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिकली किसी के ऊपर भी किया जा सकता है? हाँ जी, इसलिए उस मंत्रस होते हैं वो हमें बोलने पड़ते हैं, तो उस रेमेडीज होती है वो हमें अपने हाथों से करनी पड़ती है, जिससे जो सामने वाला इंसान है वो हमारे अंदर हिप्नोटाइज हो जाए, बल्कि वो हमारी बातें सुनने और मानने लग जाए। कुछ बताएंगे किस टाइप, कैसा, कौन सा मंत्र? जैसे कि आज हम देखते हैं भाई रिलेशनशिप चलते हैं, है ना, वो रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं, फिर बाद में ऐसा इंसान आ जाता है जो हमारा जो पार्टनर होता है, ठीक है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, वो किसी और की बातें सुनने लग जाता है या किसी और की बातें मानने लग जाता है, उसका ध्यान प्रॉपर उस पर हट जाता है। जब ये चीज़ करते हम उसका जो ध्यान है वो वापस से अपने पास ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पावरफुल वशीकरण का मंत्र कौन सा होता है? ये तो पावरफुल जो वशीकरण जो मंत्र है, ठीक है, वो है ओम वशीकरण नमाय चामुंडाई विजय। जो सबसे पावरफुल माना गया है। हाँ जी, इसे हमें 10,000 बार मतलब उच्चारण करना पड़ता है, और फिर ये 10,000 बार उच्चारण करने के बाद में तकरीबन हमें 21 बार उस इंसान का नाम लेते इस मंत्र को बोलना पड़ता है। तो उससे हम उसको वश में कर सकते हैं? उससे हम अपने जो उसका ध्यान हमारे से हट रहा है या वो हमारे से दूर जा रहा है या उसका इंटरेस्ट हमारे में नहीं है पहले जैसा, उसका ध्यान हम अपने तरफ ला सकते हैं। और इतनी क्या पॉसिबिलिटी है हम किसी को बिना परमिशन के भी, मतलब मेरे पास परमिशन नहीं है, सपोज करो आप मेरे साथ हो, हाँ जी, हाँ जी, आपने मुझे परमिशन नहीं दी, तो भी मैं आपको वशीकरण आप पे कर सकता हूँ? देखो जो वशीकरण जो चीज़ है आज के टाइम पे ये चल रहा है, हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। जैसे हम किसी को नहीं भी जानते उसे भी हम वश में कर सकते हैं, ये चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ है। वशीकरण उस पर ही असर होता है जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन हो या हमारा हम रोज़ मिलते हों, जुलते हों, या उसकी कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है, उस चीज़ से भी हम उस इंसान के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। ओके। आपने एक मूवी देखी हो, मुझे नहीं पता, शायद शैतान, उसमें वो क्या एक तरीके का वशीकरण ही था, कुछ खिलाकर उसे, वो जैसे कि लड्डू हुआ, सफ़ेद चीज़ हुई, हम उसे खिला देते हैं, वो हमारे वश में हो जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या उन्होंने उसमें कोई मंत्र पढ़े होते हैं? मंत्र तो उच्चारण इसमें होता ही होता है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ये बोले भाई ये पानी का जो है बाउल है, अगर मैं इसे आपको पिला दूं तो इसका मतलब ये नहीं आप मेरे वश में हो जाओगे या मेरी बातें सुनने लग जाओगे, ठीक है, आप और मेरा रिलेशन भी होना चाहिए, या कुछ मंत्र होते हैं उसका उच्चारण होता है, उसकी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, जब जाते जो वशीकरण होता है वो इस्तेमाल करा जाता है। इसमें एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, जब वशीकरण किसी पे कर दिया गया, हाँ जी, कितनी पॉसिबिलिटी है, और हम एक पर्सन वशीकरण जिस पे किया गया और जिसने करा है वो उससे क्या क्या करा सकता है? देखो वशीकरण मतलब हम जब भी करते हैं, ये जो वशीकरण होता है वो हमारा कोई फैमिली मेम्बर या कोई हमारा फ्रेंड सर्कल में जो भी है वही इस चीज़ को हमारे पे करवाता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ वही इंसान करवाता है जो हमारे से कुछ काम करवाना चाहे, है ना, वो चाहे वो मेरी हर बात सुने, हर बात माने, वो चीज़ ऐसे करते वो चीज़ सारी वो मेरे ही कंट्रोल में रहे, मतलब उसके बॉडी में आत्मा उसकी है बट वो सारी कमांड हमारी सुने। उससे कितने हद तक काम करवाया जा सकता है? कैसे, मतलब वशीकरण की क्या पावर है? एग्जाम्पली अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहूँ, अगर किसी ने मुझ पे वशीकरण कर दिया तो उसका क्या कंट्रोल मेरे पे, वो मुझसे क्या क्या चीज़ करा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है वो किसी का मर्डर भी करवा दे या व्हाटएवर, वो चाहे कि तू ये इसको थप्पड़ मार दे, कुछ मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो वशीकरण ऐसा नहीं है कि मर्डर करवा दे या वो हर बात सुनने लग जाए। वशीकरण से जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो सकते हैं। किसी के मन में कुछ गलत फहमियाँ चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या नफरत है या नेगेटिविटी चीज़ें हैं, वो दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान किसी का माइंड कंट्रोल कर ले, क्योंकि वशीकरण में वो चीज़ें नहीं होती, वो सारी चीज़ें होती है ब्लैक मैजिक में। कि ज़बरदस्ती इंसान का जो माइंड है वो अपने हाथों में कंट्रोल करे या उसे हर बात मनवाए या हर चीज़ उससे करवाए जो चीज़ वो करवाना चाहता है। वशीकरण सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ पॉसिबिलिटी चीज़ों को कंट्रोल कर पाता है? हाँ जी, हाँ जी। वशीकरण का असर कब तक रहता है? क्या ये असर लाइफ टाइम तक रहता है या कुछ टाइम पीरियड के लिए? देखो जो वशीकरण जो होता है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर हम ये चाहें कि वो सामने वाला इंसान है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वशीकरण कुछ समय का होता है, क्योंकि जो सामने वाले के जो नक्षत्र होते हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसे भी ये चीज़ महसूस होने लग जाती है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी चीज़ें असर हो रही हैं या मेरे पे कुछ चीज़ें करवाई गई हैं। अच्छा, जिस पे हो रखी है उसको पता लगने लग चलता है। अगर उसके मतलब जो नक्षत्र है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसे पता चल जाता है। और उस केस में क्या एक इंसान जिस पे
चीज करी जाती है उसको कैसा फील होता है, क्या चीज उसके साथ उस होती टाइम है? पे फील जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी बेचैन हो जाती है, हमारे किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, जिस इंसान से हमारा प्यार होता है उसी से हम दूर हो जाते हैं। मतलब रात में नींद नहीं आना, शरीर पे दबाव पैदा होना, बेचैनी वाली नींद आनी, ऐसा लगना कि हाँ भाई मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जीने का। तो ये चीज़ जो होते हैं वो उसे महसूस होते हैं। वशीकरण मंत्र जो आपने बताया कि मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसके थ्रू वशीकरण किया जाता है, हाँ जी, जितना मैं समझ पाया जो आपने मुझे बताया। हाँ जी। क्या उस मंत्र के उच्चारण में या उस मंत्र में कौन सी शक्तियां होती है जो इस तरीके का काम कर रही है? मतलब अच्छी शक्तियां, बुरी शक्तियां क्या होती है, कौन सी एनर्जी होती है? जो ये वशीकरण जो चीज़ें होती है वो महादेव की शक्तियाँ होती हैं इसमें। हाँ जी, वशीकरण में महादेव की शक्तियां? हाँ जी, क्योंकि जो वशीकरण जो होता है मनमोहित वशीकरण, ये भी मतलब शिव और पार्वती जो माता रानी रहती है उनके ही मंत्रों से उच्चारण से और उनकी कृपा से वो जो मंत्र वो सिद्ध करे जाते हैं। ओके। क्योंकि जब हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमें ये 7 जो मंडे होते हैं, हाँ, 7। हमें शिवजी भगवान के मंदिर जाना पड़ता है और वहाँ पे हमें जिस इंसान को हम अपने पास लाना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं इस इंसान के साथ हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाए, तो उसी के नाम का जो जल होता है उस पर थोड़ा सा दूध डालते, जो शिवलिंग होता है उसे हम नहाते हैं। ओके। और जो शिवलिंग होता है उससे हमें 7 जो फेरे होते हैं, 7 जो 7 चक्कर करने पड़ते हैं। 7 करने पड़ते हैं, ये हमें 7 सोमवार करने पड़ते हैं, जब जाते हैं जो ये मंत्र है ये सिद्ध हो पाता है। मनमोहित मंत्र जो आप बता रहे हाँ हो। जी। क्या किसी को वशी में करके कुछ गलत, जैसा आपने बताया पॉसिबिलिटी नहीं है कि मर्डर वर्डर करवाना, मैं समझ गया, बट फिर भी किसी को वश में करके हम कुछ गलत करवा सकते हैं किस पर्सन से? क्योंकि जैसा आपने शैतान मूवी में देखा, वो उस कैरेक्टर से बहुत सारी चीजें करवाता है, इवन अपने माँ बाप को मारने के लिए बोलता है, खुद को थप्पड़ लगाने का बोलता है। इज लाइक काइंड ऑफ रोबोट, कि वो रोबोट की तरह बिहेव करती है लड़की। देखो वो मूवी है और ये रियल लाइफ है। मूवी में हम कुछ भी चीज़ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बट जो रियल लाइफ है उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम सामने वाले इंसान से जो मर्जी करवा सकते हैं। और ये चीज़ पॉसिबल होती तो आज ये जो दुनिया है, ये इस दुनिया में कोई भी जी नहीं पाता, सब मर ही जाते, लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर लेते तो ऐसा नहीं होता। जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं, अच्छे कामों के लिए, बेसिकली अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है ये। तो वशीकरण को क्यों हमेशा गलत कामों से या गलत तरीके से ही जोड़ा जाता है? क्योंकि वशीकरण शब्द का मतलब है अंधविश्वास, जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। लोगों की मेंटालिटी वशीकरण को लेकर, खासकर जो अर्बन सिटीज है, मतलब जो दिल्ली मुंबई ऐसी सिटीज है, उनके लिए अंधविश्वास है, मानते नहीं। क्या होता है वशीकरण? किसी कंट्रोल नहीं, लेकिन आपने बताया वशीकरण का एक्चुअल में जो इस्तेमाल होता है वो अच्छे कामों के लिए होता है, अच्छे कामों के लिए होता है। तो इस अंधविश्वास को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो अंधविश्वास तो विश्वास तो हमें करना पड़ता है। आज दुनिया में भूत भी होते हैं, तो इंसान विश्वास करते, तो इंसान विश्वास नहीं भी करते। दुनिया में आज आप भी हवा ले रहे हो, मैं भी हवा ले रहा हूँ, मैं भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, सांस चल रही है, वो बस हम ले रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो चीज़ है भी या नहीं है, वो चीज़ महसूस हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ें, इन चीज़ों पे विश्वास हमें करना चाहिए। मतलब अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं है। और ये अंधविश्वास वाली चीज़ें होती तो इस दुनिया में इस चीज़ का नाम ही पैदा नहीं होता। इस दुनिया में उसी का नाम इस दुनिया में जुड़ता है जो चीज़ इस दुनिया में होती है। मतलब आप इस सब में बिलीव करते हो कि जो जो चीज़ें हमारी इस दुनिया में नाम ली गई हैं वो इस दुनिया में है। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, या ब्लैक मैजिक, हाँ जी, चाहे हमारा वशीकरण, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसमें इतनी पावर है कि ये किसी की जॉब, यानी किसी की जॉब, करियर और बिजनेस को कंट्रोल भी कर सकता है। हाँ जी, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया उच्चाटन वशीकरण, है ना, ये ऐसा वशीकरण है, ये किसी का बिजनेस डाउन भी ला सकता है या किसी को कोई भी स्टेज से नीचे गिरा भी सकता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक पर्सन थे, उन्होंने मुझे बताया था, 56 ओल्ड ईयर थे वो, और वो 15 साल से कंपनी में जॉब कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी, और वो CEO की जो पोजीशन होती है उसके पीछे वो जा रहे थे कि बस वो मुझे पोजीशन मिल जाए। और उनकी ही जो रेस में, उनके जो ऑफिस में एक लेडी थी, वो भी चाह रही थी भाई मुझे भी ये पोजीशन मिल जाए। बट थोड़े टाइम बाद में जो वो पोजीशन होती है वो उस इंसान को मिल जाती है, वो जो चीज़ वो डिज़र्व कर रहे थे, ठीक है। बट उनके ऑफिस में जो लेडीज़ थी, जो वो भी चाह रही थी हाँ भाई मुझे ये जॉब मिले, तो उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो भाई, ये इंसान तो ये पोजीशन क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। तो थोड़े दिन अच्छा चला उनका, फिर बाद में जो उनके जो हस्बैंड थे
जो पति थे उनसे, उनमें वो चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। मेरे पास उनकी वाइफ का आए थे मैसेज, तो उन्होंने मुझे बताई ये स्टोरी कि मेरे हस्बैंड के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वो ऑफिस में जाते थे, जो भी उनका स्टाफ था उनसे अच्छे से बातचीत नहीं करनी, अच्छे से मीटिंग में अटेंड नहीं करना, ऑफिस ना जाना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कहीं भी जो उनका मन था वो कहीं भी नहीं लग पा रहा था। ठीक है। फिर उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है उनसे उन्होंने बात करी, भाई मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे दूसरी लोकेशन पे भेजो, मैं वहाँ पे मेरा 100% एफर्ट्स लगाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक्सपीरियंस इंसान है, ऐसे तो हम इसे निकाल नहीं सकते जॉब से, चलो मैंने कहीं और भेज देते हैं। बट वहाँ पे जाते भी वही सेम चीज़ उनके अंदर दोहराना, तो वही चीज़ें, मन नहीं लग रहा, ऑफिस में नहीं जाना, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी, घर पे आना तो वाइफ के साथ फाइटिंग करनी, लड़ाई करना, आर्गूमेंट करने, एग्रेसिव मूड में आ जाना। उनकी वाइफ ने मुझे पूछा भाई ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, वो मैंने फिर डिस्कस करा उनसे। फिर जो फाइनली मुझे लास्ट में ये पता चला कि जो उनकी जो ऑफिस की जो लेडीज़ थी उन्होंने ही ये चीज़ उसके ऊपर करवाई थी, उच्चाटन वशीकरण, उधर उसकी जॉब से उसको नीचे गिराने के लिए। हाँ जी, जिससे जो उच्चाटन वशीकरण ऐसा वशीकरण है, ये इंसान कहीं भी इसका मन नहीं लग पा रहा। अगर वो कहीं सोचता भाई मैं इससे जुड़ूं या मैं वो चीज़ करूं, तो वहाँ से उसका जो मन है वो पूरा ही हट जाता। इतनी पावर है इस मंत्र में, इसके अंदर इतनी पावर होती है। और इसको करने वाले जो लोग होते हैं क्या सिद्धियां प्राप्त करी होती है उन्होंने? देखो, जो सिद्धि जो होती है वो ऐसे तो मिलती नहीं है। जो सिद्धियां उन्हें मिलती, महादेव की जो सिद्धियां होती है, कामाथैया जो मंदिर होता है वहाँ पे जाते सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इसके लिए भी अगर मैं बहुत नॉर्मल तरीके से समझना चाहूँ तो एक तरीके की पढ़ाई गुरुओं से सीखना। हाँ जी। कितना साल लगता होगा सिद्धि पाने के लिए लोगों को? इसमें तो हर एक चीज़ की अलग अलग सिद्धि होती है। जैसे कि हम एक सिद्धि भी अगर हम उसे एक्सेप्ट करें, हाँ भाई ये सिद्धि हमें मिल जाए, वो सिद्धि ऐसे नहीं भाई 15 दिन में 20 दिन में मिल जाए, इसमें सालों का समय चाहिए उस एक सिद्धि को पाने के लिए। हाँ जी। तब जाकर वो पर्सन उस सिद्धि को लागू कर सकता है या किसी पे कर सकता है। बट आपने अभी एक चीज बताई थी बीच में, वो रह गई, मैं दोबारा उसको पूछने भूल गया था कि आप बता रहे थे कि एक आई थिंक कौन सा वशीकरण जो कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। हाँ जी। अगर किसी, जैसे बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हो गए या मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, अगर मुझे नॉर्मली ऐसी किसी पे ट्राई करना हो तो किस तरीके से मैं किसी को वश में कर सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए। जो वशीकरण है वो एक ऐसा वशीकरण है कि आज आप और हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आपकी आइस और मेरी आइस सेम मिल रही है, आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो कुछ बातें आपकी मुझे अच्छी लग जाएंगी, और जो चीज़ कुछ मेरी जो आत्मा वो आपके साथ हिप्नोटाइज हो जाएगी कि हाँ भाई मैं आपकी बातें सुनूं, आपकी बातें मानूं। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो सभी भी किसी भी मीटिंग के अंदर या किसी भी अपने क्लाइंट के साथ आइस में डालते बात नहीं करते। वो जो अपना चेहरा होता है वो साइड में ही फेस कर रहे हैं। उन्हें पहले से ही पता होता है भाई सामने वाला इंसान है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर रहे, कि वो इतना हमारी तरफ ना आ जाए कि हमें उसकी सारी बातें सुननी पड़े, सारी बातें माननी पड़े। तो ये चीज़ अभी से नहीं, ये बहुत सालों से हो रही है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भी किसी को ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई मंत्र करना पड़ता है या सिर्फ आंखों में देखकर? देखो, आंखों से देखकर कभी भी कोई चीज़ हिप्नोटाइज नहीं होती। वो चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। किसी भी इंसान को जैसे अपने पास खींचना, उसे अट्रैक्ट करना, कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र का जाप हमें करना पड़ता है, वो मंत्र सिद्ध होते हैं। ठीक है, जिन मंत्र का जाप कर रहे हैं, हाँ जी, वो मंत्र सिद्ध होते हैं, उन मंत्रों से हमें जाप करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ हमें सामने वाले इंसान पे इस्तेमाल होती है ये। ओके, नाउ मैं अब थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। किसी कपल के बीच में लड़ाई है, मतलब हस्बैंड बीच में, क्या इस मंत्रों से या इन सिद्धियों से उनके बीच के जो झगड़े हैं वो भी कम किए जा सकते हैं? मैं उन झगड़ों की बात कर रहा हूँ जो अननेसेसरी झगड़े हैं। एक होता है मन मुटाव आ जाना, और वो अलग बात है, आप मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे पसंद नहीं करता, किसी रीजन रैंडमली अगर झगड़े हो रहे हैं, अभी तक आप ठीक थे लेकिन पिछले 6-4 महीनों से आप एक दूसरे को पसंद नहीं, तो क्या इस सिद्धि में, इस वशीकरण में इतनी पावर होती है कि उनकी लाइफ को पहले जैसा दोबारा कर सके? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी चीज़ हो सकती है। देखो, आजकल जो रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं, जो मतलब बिछड़ना हो रहा है, वो मल्टी कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है। ओके, टाइम की वजह से हो रहा है, ट्रस्ट इशू बना पड़ा है इंसानों में। क्योंकि आज आप देखो कि इंसान रिश्तों से पहले सोशल मीडिया को टाइम देता है। बिल्कुल,
ये सोशल मीडिया वो दिन में 6 घंटे यूज़ करेगा, पर जो उसका रिश्ता है वो उससे अच्छे से 5 मिनट भी बातचीत नहीं होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मन मुटाव हो जाते हैं, नेगेटिविटी चीज़ें आ जाती है, भाई हाँ ये मेरे से दूर जा रहा है। तो इन चीज़ों में भी ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। वहाँ पर कौन सा वशीकरण काम आता है? जैसे कि मैंने बताया थी, मनमोहित वशीकरण वहाँ पर ये काम आएगा उन दोनों को मिलाने के लिए, जिससे जो भी उसका मन मेरे आपसे उठ रहा है, या उसे आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं हो रहा पहले जैसा, ठीक है, या उसका माइंड आपसे डाइवर्ट हो रहा है, या कोई थर्ड पर्सन उसका माइंड आपसे दूर कर रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल होनी है। अभी एक रील वायरल हुई थी, अगर हो पाया तो मैं शायद दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर ये चीज़ निकल कर आई थी कि एक कपल शादीशुदा थे, लेकिन उसका पहले से कोई अफेयर रहा था नॉर्मली, तो जिसके साथ अफेयर था उसने पता नहीं उसके ऊपर क्या करा कि उसने उसको छोड़कर, हालांकि वो खुश थी उसके साथ वो लड़की, लेकिन उस लड़के ने उस पर पता नहीं कौन सा क्या बोलते हैं, जादू टोना कुछ भी व्हाटएवर, और वो लड़की वापस उसके पास आ गई। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है? ये भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो इंस्टेंटली रिजल्ट चाहती है। कोई भी इंसान वेट करना नहीं चाहता। मतलब आजकल जो जनरेशन है वो ये हो चुकी है, भाई 2 मिनट की जो नूडल्स जैसे बनती है ना, वो ये सोचते भाई मुझे भी ऐसे ही रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे कि जॉब मिली है तो तुरंत प्रमोशन चाहिए, गर्लफ्रेंड तुरंत चाहिए, शादी जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस्तेमाल भी होती हैं, कोई बुरी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। तो इंसान ऐसा सोचता है भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी शादी कहीं और हो रही है, ये मेरी क्यों नहीं बन सकती। तो मैं ये चाहूँ या तो मैं इसके हस्बैंड पे कुछ ऐसी चीज़ करवा दूँ कि इसका हस्बैंड इससे दूर हो जाए, या मैं इसी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करवा दूँ जिससे इसका जो मन है, जो उसकी जो लाइफ है, पर्सनल जो लाइफ है धर दृष्टि वाली, उससे वो अपने आप ही दूर हो जाए। तो इन चीज़ों के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो ये ज़्यादातर रूरल एरिया यानी गांव टायर 2 टायर 3 में क्यों, ये सिटी में क्यों नहीं ज़्यादा देखा जाता? सिटी में भी ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है, बट वही है, मतलब कि सिटी में जो रिश्ता जो होते हैं वो इंसान इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझते। चलो आज ये रिश्ता टूट गया तो कोई बात नहीं, तो दूसरा रिश्ता बन जाएगा। जैसे थोड़ा हम नीचे की तरफ चलें तो वहाँ पे रिश्ते की अहमियत रहती है, भाई ब्रेकअप हो चुका तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती, है ना। तो उस वजह से बट आप ये मानते कि जो हमारे जो गांव इलाके होते हैं, जो रूरल इलाके, जो सिटी नहीं है, वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों का मान्यता इन चीज़ों में ज़्यादा रहती है? हाँ जी, जैसे कि शहरों में इसका इतना मान्यता नहीं है, बट अगर हम विलेज की बात करें तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर लोगों के पास ये चीज़ पहुँची नहीं, या यहाँ पे लोग इन्हें अंधविश्वास मानते हैं? देखो मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। यहाँ पे जो जैसे विलेज के जो लोग रहते हैं वो रोज़ मंदिर जाते हैं, उनका विश्वास होता है, वो रोज़ मतलब कि पूजा पाठ करते हैं। बट जो शहर के जो इंसान रहते हैं उन्हें इतना टाइम मिलता नहीं है, अभी वो रेगुलर मंदिर भी जाए। वो ये सोचते हैं हाँ भाई हमें संडे टू संडे मंदिर जाना है, भाई मंदिर ही जाना, फॉर्मेलिटी करनी है, भाई हाथ जोड़ने हैं, भाई भगवान से प्रार्थना करनी है। तो वही है कि शहर में जो और विलेज में जो डिफरेंस है वो इन्हीं चीज़ों का है कि यहाँ पे इन चीज़ों का विश्वास नहीं करा जाता ज़्यादा। अभी एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कोई किसी को ऊपर इस तरीके की क्रिया वशीकरण कर रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरा भाव, मतलब मेरा इंटेंशन गलत है कि मैं आपको वशीकरण करके आपके साथ कुछ बुरा करूं, तो कितने परसेंटेज चांसेस है कि वो मेरे पे ही उल्टा पड़ जाए? ये 110% चांस है वो चीज़ आप पे ही उल्टी पड़नी है, अगर मैं किसी को गलत तरीके से करो दे। तो अगर हमारे मन में किसी को लेकर कुछ लालच है, या कुछ इससे एडवांटेज उठाना है हमें, या उसको इस्तेमाल करना है थोड़े टाइम के लिए, तो वो चीज़ का जो बुरा जो परिणाम है वो हमें इस अपने आप को ही मिलना है। आप ये ना सोचना कि आज मैं इसको पालूँ तो बस वो मेरी हो जाए, इसका इस्तेमाल मत छोड़ दूँ। तो इसका जो साइड इफेक्ट्स है, जो इससे जो बुरे जो रिजल्ट है वो आपकी ही पर्सनल लाइफ में डलेंगे। क्या क्या देखने को मिल सकता है? क्या उसकी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो सकती है? पूरी, जैसे कि बॉडी में साइड इफेक्ट्स होना, बीमार रहना, हेल्थ इश्यूज हो गए, हेल्थ इशू। क्योंकि आपने सुना भी होगा तो ये इंसान ये ऐसे होते हैं कि वो 2-2 साल दवाई लेते हैं बट वो ठीक प्रॉपर हो ही नहीं पाते। वो चीज़ें हैं। ओके। और कितने % चांसेस है कि जो वशीकरण करते हैं लोग, वो कितने % उसमें चांसेस आते हैं कि उनकी वशीकरण करने की जो शक्ति है वो भी फेल हो सकती है? तो 99% चांस यही रहते हैं भाई वो चीज़ असर हो।
हो, 1% चांस है कि फेल हो सकती है। हाँ जी। और वो 1% कौन से चांसेस होते हैं, किस केसेस में फेल होती हैं वो? इन जैसे कि वन साइड हुआ, अच्छा, मतलब मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं उस पर Connection नहीं है। वशीकरण करना चाहता हूँ तो तो। वो चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो सामने वाला जो है उसके अगर निक्षेत्र स्ट्रॉन्ग है हमारे से, हम्म, ठीक है, वो उस पर असर नहीं हो पाएगी। अगर हमारा उससे रिश्ता स्ट्रॉन्ग है तो। और रिश्ते स्ट्रॉन्ग का मतलब कि हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं प्रोटेक्टेड वे में, तो मतलब कोई दूसरा उस पर नहीं कर सकता या मैं उस पर नहीं कर सकता? मतलब हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, हमारा अगर उससे रिश्ता स्ट्रॉन्ग है तो। जैसे कि आप मतलब कि वो हमारे से दूर जा रही है, अगर आप दोनों जानते हो दूसरे, तो अगर आप अच्छे से लेते रहो देना, तो वो 110% असर होना ही होना है। ठीक है। अगर 8% अगर ना भी हो तो वो सिर्फ वन साइड की वजह से नहीं हो पाता, वरना होता है ये। या अगर मेरा इंटेंशन गलत है तो नहीं हो पाएगा? अगर आप गलत अटेंशन है, या आप उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, या आप ये चाहते हो थोड़े टाइम के लिए मेरे पास आ जाए, बाद में मैं से छोड़ दूं, या ये खुद मेरे से दूर हो जाए बाद में, तो उसका नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। वशीकरण और ब्लैक मैजिक में क्या फ़र्क है? देखो, वशीकरण जो चीज़ है वो एक सात्विक तरीके से होती है, ठीक है, मतलब पूजा पाठ से होती है, और कुछ रेमेडीज से भी होती है। ऐसा नहीं है भी पूजा पाठ से ही हो, कुछ रेमेडीज होती हैं उनसे भी वो होती हैं। ठीक है। और जैसे जो ब्लैक मैजिक जो होता है, वो जैसे कि किसी इंसान को फोर्सफुली अपने पास लाना, उसमें तंत्र क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। हाँ जी। शमशान में जो होते हैं ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, वाइट स्पेल, तो वो मतलब कि वो ज़बरदस्ती किसी इंसान को अपने पास खींचते लेते जाना। तो जिस इंसान को हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, और हम ये चाहिए वो इंसान हमारे पास आ जाए, या हमारी हर बात सुने, हर बात माने, या हमें छोड़ते ना जाए, तो उसके अंदर ये ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करवाता है, जो सामने वाला इंसान है उसकी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, जो करवा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती है। बट आजकल ये इन चीज़ों के बारे में सोसाइटी नहीं जानती है, तो वो ये सोचते हैं हाँ भाई हम करवा लेते हैं, भाई इससे आ जाता है, बस वो पास आ जाए या मेरी बात सुनने मानने लग जाए, तो उस वजह से वो वहाँ पे जा रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि बाद में इसका जो बुरा जो रिजल्ट है वो उन्हें तो ही मिलना है। क्या ब्लैक मैजिक किसी पे कराते हैं जब कोई इंसान जो इन चीज़ में बिलीव करता है, टोना टोकता ये सब चीज़ों में, तो किसी उस ब्लैक मैजिक के कारण क्या किसी पर्सन की, किसी इंसान की मौत भी हो सकती है उस ब्लैक मैजिक से? तो इसमें मौत नहीं हो पाती। इसमें मौत ऐसी है जब वो ब्लैक मैजिक उसके शरीर पे है तो वो उसे अंदर ही अंदर मारता रहेगा, खोखला करता रहेगा। हाँ जी। ऐसा नहीं यदि हमने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा तो उसकी डेथ हो जाए, वो चीज़ नहीं है। ब्लैक मैजिक ये नहीं होता कि किसी की डेथ करवाने के लिए हम ब्लैक मैजिक करें। मतलब ब्लैक मैजिक तब करा जाता है जब हाँ बस उसे हमें अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करना, उसके लिए ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक को भी ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% गलत तरीके से जोड़ा गया है। हाँ जी। बट ब्लैक मैजिक का एक हिस्सा सुनने में आया है कि सही भी होता है, क्यों? देखो, ब्लैक मैजिक 1% ऐसा होता है जैसे हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जैसे भूत आत्मा का साया हो, है ना, तो उन चीज़ों से दूर करने के लिए भी ब्लैक स्पेल होता है हमारे घर पे। जैसे जो भी काली शक्तियाँ हैं, जो भी बुरी आत्माएं हैं या बुरा साया है, वो उस ब्लैक स्पेल से दूर हो जाए। उसका इस काम के लिए फ़ायदा क्या है? हाँ जी, वो 1% सिर्फ यही फ़ायदा होता है कि अगर हमारे घर में कुछ बुरी चीज़ें हैं उन्हें दूर करने के लिए वो ब्लैक स्पेल करवाया जाता है। क्योंकि बोलते हैं भाई बुरी चीज़ तो सिर्फ बुरी चीज़ ही हटाती है। अगर बुरी चीज़ के सामने अगर हम कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो उसका असर नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये चीज़ करवाई जाती है। ब्लैक मैजिक को करने वाले लोग कौन होते हैं? तांत्रिक, अघोरी, कौन लोग होते हैं ये? तो जो ब्लैक मैजिक जो होता है वो जैसे कि जो अधूरी जो होते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जो तांत्रिक विधि जानते हैं, जो मतलब बलि वगैरह इसमें देते हैं, वो ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। इनके लिए भी सेम जैसा आपने बताया सिद्धियां उन्हें प्राप्त करनी पड़ती हैं? हाँ जी। क्या मिलता है लोगों को ब्लैक मैजिक करने से? देखो, इनका जो परिणाम है वो बहुत ही लास्ट में बहुत ही गलत परिणाम है। तो मेरी तो यही है सलाह थी, जो ब्लैक मैजिक है वो किसी को करवाना नहीं चाहिए। अगर करवा भी रहे तो अच्छे पंडित या अच्छे किसी इंसान से सलाह लेकर, उसकी बात सुनकर, अपना प्रेजेंट फ्यूचर सब जानकर उसके बाद में ये स्टेप ले, वरना ना ले। मतलब ब्लैक मैजिक अगर कोई किसी को सही काम में यूज कर रहा है, हाँ जी, तो वो करवाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। हाँ बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ब्लैक मैजिक से भी बड़ी एक पावर है खुद भगवान। हाँ जी। अगर हम उनका नाम लेते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, तो शायद तो इनकी भी जरूरत ना पड़े। पर जैसे आपने बताया कि बहुत लोग हैं
बहुत क्या, बहुत ही लोग हैं जिनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, चाहिए। उनको नहीं तसल्ली होती नहीं भगवान तसल्ली हमारे लिए कुछ करे, हम्म। बिगाड़ने के लिए, नीचे गिराने के लिए। कई मामलों में माना ये भी जाता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या बड़े बड़े जो फेमस लोग हैं, हाँ जी, वो भी ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी ज़रूर। मतलब कई बार आपने कहीं सुना भी होगा बॉलीवुड की बातें भी, भाई ऐसे स्टार हैं, इतने बड़े भी स्टार नहीं है बट सेलिब्रिटी हैं वो, जो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने फ्यूचर लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ओके। जैसे जो अमिताभ बच्चन जी हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने भी अपने हाथ में नीलम पहना हुआ है। वो तो आई थिंक एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया ना। वो पार्ट हो, पर नीलम से ये चीज़ होती है, जो भी नेगेटिविटी चीज़ें है, तीसरी बुरी नज़र है, जिससे हमें बुरी नज़र, ऐसी चीज़ जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो वो नीलम जो होता है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, वो बुरी नज़रें उनसे दूर रहे, तभी नेगेटिव एनर्जी को बेसिकली हमसे दूर रखता दूर है। रखने के लिए पहना जाता है। ओके। और नीलम तो ये भी कहा जाता है कि हर किसी पे भी सूट नहीं करता। हाँ जी, वो तो पूरी चीज़ जानकर पहचानकर उससे कौन सी चीज़ किस पे सूट करेगी, कितना काम करेगी, तब पहनना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके। मैं आपसे कुछ चीज़ और पूछना चाहूँगा वशीकरण के बारे में, हाँ जी। कि वशीकरण को आपने बताया ये 3 तरीके से होता है, उच्चाटन होता है, मनमोहित होता है, और एक आपने आई थिंक एक और बताया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया, एक 3 आपने मेरे को वशीकरण, सम्मोहित। तो जितने भी वशीकरण है आपने बताया, ये सबको पूजा यानी सात्विक तरीके से सिद्ध किया जाता है। हाँ जी, इसमें कोई ब्लैक मैजिक का कोई रोल नहीं रहता, सब नहीं। पूजा पाठ या फिर कोई रेमेडी से रेमेडी से ही होता सिद्ध है। किया जाता है। जी। बट फिर भी जो वशीकरण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है एक सोसाइटी में, वो बहुत गलत है। जी, लोगों की मेंटालिटी उसको लेकर गलत है। मैं भी थोड़ा भी इस पॉडकास्ट के दौरान में जान पाया हूँ कि वशीकरण में सच में सात्विक चीजें होती है, लेकिन वशीकरण का अगर हम सही तरीके से मतलब समझ पाए, जो लोग आपने बताया बेसबर होते हैं, हर कोई एक दूसरे को पाने के लिए वशीकरण करा रहा है या किसी को नीचे गिराने के लिए वशीकरण करा रहा है। देखो ऑलमोस्ट वशीकरण हर एक इंसान करवाता है, किसी तो पाने के लिए, या किसी का बिजनेस डाउन करवाने के लिए, या किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए, या घर वालों को मनाने के लिए भी, मैरिज के लिए। तो ऐसे में होता है भाई, घर वाले मैरिज नहीं हो पाती है, मैरिज में अड़चने आती हैं, रिश्ते आते हैं बट रिश्ते जुड़ते नहीं हैं, लास्ट मोमेंट में वो रिश्ते टूट जाते हैं, तो उन चीज़ों में भी वो चीज़ करवाई जाती है। आप एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई केस रहा है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? ज़रूर। आज अभी थोड़े टाइम समय पहले, 3-4 महीने पहले ही, ठीक है, मेरे पास केस आया था रिलेशनशिप को लेकर, और वो केस ऐसा था, वो चीज़ मुझे ही समझ में नहीं आई थी, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, इम्पॉसिबल चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। ये ऐसा था कि दोनों का रिलेशनशिप था, और इतना अच्छा रिलेशनशिप था, मेरे पास उनके पेरेंट्स से भी फ़ोन आए थे, जो उनके बॉयफ्रेंड थे मेरे पास उनसे भी फ़ोन आए थे, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई भी थी, मुझे बहुत उन्होंने ये समझाया था कि बहुत अच्छा उनका रिलेशन था, बहुत डीपली रिलेशन था, बल्कि जो उनकी फैमिली थे वो भी चाहते थे इन दोनों की मैरिज हो जाए, और जो उनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया था। बल्कि जब वो डाउन थे तो उन्हें अप लेकर आए थे, उसके जो बॉयफ्रेंड थे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मेंटली, इमोशनली, हर जगह से उन्हें सपोर्ट मिला। ठीक है। लास्ट में ऐसा हुआ कि जो बोलते हैं भाई, रिश्ते में जो नज़र लग जाती है वो रिश्ते चलते नहीं है। एक्चुअली उनके जो फ्रेंड सर्कल था, उन्हीं फ्रेंड सर्कल में ऐसा फ्रेंड था जिसे उस रिलेशन को लेकर जेलसी फील होती थी, भाई ये दोनों खुश कैसे हैं, या इंसान मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ पा रही है, या इसके साथ क्यों इसका इतना अटैचमेंट हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो जेलस की वजह से उसने, जो वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसके ऊपर कुछ मल्टी नेगेटिविटी चीज़ें करवा दी उस लड़की के ऊपर। हाँ जी, नेगेटिविटी चीज़ें भी इतनी पावरफुल चीज़ें थी कि किसी तांत्रिक विद्या से उस गर्ल का ऐसा माइंड चेंज कर दिया कि वो गर्ल 2 से 3 दिन में अपने बॉयफ्रेंड को हर जगह से ब्लॉक कर देना, हर जगह से रिश्ते तोड़ देना, जो उनकी फैमिली थी उनसे भी बात करना छोड़ देना। ऐसी जो नेगेटिविटी चीज़ें थी उनके माइंड में आती थी, क्योंकि वो भी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि वो एक तांत्रिक जो क्रिया होती है ना, उनसे वो चीज़ें जुड़ी हुई थी, जिसने करवाई थी। और वो इतनी पावरफुल चीज़ें थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था भाई ये ऐसे तैसे हो गया। मतलब इतने सालों का जो रिश्ता था और इतना डीपली रिश्ता था, वो आज ऐसे 2-3 दिनों में 2-3 दिनों में ऐसे टूटना ही नहीं चाहिए था। फैमिली भी हैरान,
उनकी फैमिली भी हैरान है, तो इसकी फैमिली भी हैरान है। तो सारे परेशान थे इसमें। तो मेरे पास ये केस आया, मैंने इसी रिसर्च तरह पूरा स्टैंड तरह जो भी नाम फ़ोटो थे मैंने सभी का मैच तरह, तब मुझे पता चला। मैंने उन्हें बताया कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने ये चीज़ें इसके ऊपर करवाई है, कुछ तांत्रिक विद्या करवाई है। और तांत्रिक विद्या भी ऐसे नहीं होती, वो जिसके ऊपर भी हम ये चीज़ विधि करवाते हैं उसका हमारे पास उस सामान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पे करवाया गया उसका कोई ना कोई सामान। हाँ जी। और सामान क्या, लाइक जैसे बाल, कपड़ा, पैरों की मिट्टी, ऐसी चीज़ों से उसके ऊपर कुछ, माना जाता है नाखून भी काम करता है। हाँ जी, नेल्स भी, वो ऐसी चीज़ें उनके ऊपर करवाई गई थी। तो फिर वो मेरे पास आए, तो हमने जो उनके घर पे जाते, मतलब कि फ़ोन पे नहीं, घर पे जाते इस चीज़ का सोल्यूशन करते आए हम। हमारे जो बड़े गुरुजी हैं, हमारे से भी बड़े हैं, ठीक है। आपने बताया था आपके पिताजी। हमारे पिताजी, हमारे जो दादाश्री, हमारे जो परदादा से ये चीज़ें चलती आई है। तो हम सभी जने वहाँ पे गए थे, और जो नेगेटिविटी चीज़ें थी उसके ऊपर वो सारी हमने हटाई हैं। और एक ताबीज़ भी उनके घर पे बनवाया है, जिससे कोई फ्यूचर में कोई थर्ड पर्सन दोबारा से इनके दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहे या रिश्ता तोड़ना चाहे तो इनका रिश्ता टूटे ना, बल्कि हमेशा ये ऐसे रहे। और वो जब से वो ताबीज़ हमने उनके घर पे बांधा है, उस टाइम के बाद में उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि फाइनली उन्होंने जो मैरिज है वो इसी साल में उन्होंने डेट भी फाइनल कर रहे हैं वो इस टाइम। ओके, शादी करने के लिए। हाँ जी। बड़ा मजा आया आपसे बादल जी बात करके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसपे हम लोगों ने बात करी, कुछ नया जानने को मिला वशीकरण के बारे में, क्योंकि इसको लेकर मेरे मेंटलिटी अलग थी कि वशीकरण का मतलब होता है अंधविश्वास। अब सच बताऊं तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी। आप इस फील्ड में हैं, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन पे ये चीज़ें होती हैं, कराई जाती हैं, बिकॉज ये आपका फोटे है। बट एज अ पॉडकास्टर मेरा काम है कि मैं नई नई टॉपिक्स को डिस्कवर करूं। हालांकि टॉपिक नया नहीं है, बट इसकी नई नई चीज़ों को डिस्कवर करके लोगों तक लेकर आऊं, ताकि जो लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको और बेटर तरीके से जान पाए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। अगली बार जब भी हम पॉडकास्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपका रहा होगा, जब तक आने वाले समय में और भी काफ़ी लोगों को आप हेल्प करोगे तो उनके भी किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सेम जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सजेशन ज़रूर देना और किन टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट चाहते हो, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।